Hi, I am Professor L.K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc second year Computer Science, subject Computer Hardware, paper first, unit third Memory. This is the fourth lecture. In this lecture, we have covered dashed, destructive and non-destructive readout, program and data memory, and PCMC IA card and its slots. So, let us start first dashed device, that is the direct access storage device. डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस एक प्रकार का फिक्स या रिमूवल डिवाइस होता है जिसमें रोटेटिंग डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। ये फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस is defined to during the system configurations. It is a integral part of the system. मतलब ये हुआ कि जो DSD है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, ये रिमूवल और फिक्स दोनों प्रकार के होते हैं और ये एक जो सिस्टम होता है उसका इंटीग्रल एक पार्ट होता है, क्योंकि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो इस स्टोरेज डिवाइस के द्वारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है प्राइमरी मेमोरी में। और यदि स्टोरेज डिवाइस यदि नहीं है तो आप किसी समय में तो एरर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एरर होता है, या कुछ ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान यदि ये हार्ड डिस्क या रिमूवल डिस्क जो स्टोरेज डिवाइस है यदि नहीं मिलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एरर फाउंड होता है। रिमूवल स्टोरेज डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो पर्सन कभी भी उसको स्टार्ट करने के बाद रिमूव कर सकता है और फिर से उसको उसमें यूज़ कर सकता है। दैट इज़ अ ऑप्शनल पार्ट। सिस्टम के जो ऑप्शनल पार्ट होता है वो रिमूवल स्टोरेज डिवाइस होता है, और जो परमानेंट पार्ट होता है जिसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। इस फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत जनरली जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, और एक्चुअल में जो जिसको हम लॉजिकल वॉल्यूम के द्वारा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम डेस्ट के अंतर्गत नहीं मानते हैं, वो है CD रोम जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, DVD है, वार्म है, वार्म मतलब राइट वंस रीड मैनी, ये भी एक CD है, CD का एक प्रकार होता है। इन डिवाइस को हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के रूप में नहीं मानते हैं। तो जनरली डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के रूप में हम किसको मानते हैं, वो है हमारा हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क को हम रिमूवल मानते हैं, और हार्ड डिस्क जो है वो फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। डिस्ट्रक्टिव रीड आउट में जब डेटा रीड किया जाता है मेमोरी से तो वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। जैसे ही डेटा को जो डेटा स्टोर रहता है मेमोरी में से वहाँ से जैसे रीड करता है वहाँ से जो डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है और प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से डेटा रीड और राइट ऑपरेशंस के द्वारा उस मेमोरी लोकेशंस पे उसी लोकेशंस पे उस डेटा को रखा जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जब भी डेटा को मेमोरी से रीड किया जाता है तो वहाँ से इरेज हो जाता है या रिमूव हो जाता है, और जब दोबारा हमको ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को तो उसी मेमोरी लोकेशंस पे दोबारा हम डेटा को रीड और राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस प्रकार के जो मेमोरी होता है उसको हम जो होता है वो कोर मेमोरी टाइप के हैं, जो इसका एग्जाम्पल होते हैं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट के।
तो डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम डेटा को रीड करते हैं तो वहाँ पर जो मेमोरी में जो डेटा है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट का मतलब यह है कि जब हम डेटा को मेमोरी से हम रीड करते हैं तो वो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि वहीं पर रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। इसका मतलब यह हुआ कि हम उस डेटा को कितने बार भी हम बिना लिखे हम एक बार हमने लिख दिया तो हम जितने बार भी हम उसको रीड करना चाहेंगे हम रीड कर सकते हैं, तो इसलिए वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव में एक बार रीड करने के बाद फिर से वो डेटा लॉस हो जाता है, तो दोबारा फिर से डेटा को वहाँ पर राइट ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर हम डेटा को रीड करते हैं। तो रीड और राइट ऑपरेशंस होते रहता है डिस्ट्रक्टिव में। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव में एक बार डेटा राइट हो गया है वहाँ, तो अब हम उसको कितने बार भी उस डेटा को रीड कर लेते हैं, वो डेटा वहाँ से रिमूव नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप है। नॉन डिस्ट्रक्टिव डिवाइस में फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि उसको जो उसका स्टेट है फ्लिप फ्लॉप का वो एक बार डेटा स्टोर होने के बाद वो रिटेंड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। तो प्रोग्राम मेमोरी एक्चुअल में ऐसा मेमोरी जो होता है जो प्रोग्राम्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए या ब्लॉक बना के देता है, जहाँ पर हम पर्टिकुलर सेगमेंट या ब्लॉक को हम उस मेमोरी में स्टोर रखते हैं। एक्चुअली में प्रोग्राम मेमोरी में हम किसी डेटा या वेरिएबल को हम प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर करते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, या इनिशलाइज हम करते हैं उस समय उस वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है और ओनली प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम मेमोरी में किसी भी प्रकार का कोई डेटा स्टोर नहीं किया जाता है, और वो सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं कि एक एक सेगमेंट एक एक ब्लॉक में स्टोर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी। डेटा मेमोरी जो होता है, इसके अंतर्गत डेटा मेमोरी में जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर होते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो डेटा को रीड और राइट ऑपरेशंस करता है, तो वो डेटा मेमोरी से करता है। तो जितने भी प्रकार के डेटा वैल्यूज़ होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उसकी जो वैल्यूज़ होगी उस वैल्यू को डेटा मेमोरी में रखा जाता है। डेटा मेमोरी की साइज़ यदि हम देखें तो ज़्यादा बड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ डेटा रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कंपेयर करते हैं डेटा मेमोरी के सापेक्ष में तो प्रोग्राम मेमोरी की जो साइज़ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी में क्या है। जैसे एक प्रोसेसर 8051 है जिसमें सेपरेट प्रोग्राम और डेटा मेमोरी है, और ये जो एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आती है। पहले के सिस्टम में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी एक साथ नहीं होते थे, एक ही मेमोरी होता था जहाँ से में प्रोग्राम भी स्टोर करते थे और डेटा मेमोरी भी एक साथ होता था। लेकिन कुछ प्रोसेसर हैं जहाँ से इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ से मान सकते हैं 8051 जो है वहाँ प्रोग्राम मेमोरी अलग है और डेटा मेमोरी अलग है, और इसे ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, और उसको हम जहाँ इस प्रकार से सेपरेट होता है उसको आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, हार्डवेयर आर्किटेक्चर ही बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं PCMCIA कार्ड एंड स्लॉट। तो PCMCI का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसको हम प्रोनाउंस करते समय अलग अलग लेटर से ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि PCMCIA। ये एक प्रकार का जो PCMCIA एक एसोसिएशन है जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, और ये स्टैंडर्ड बॉडी कंसिस्ट करता है जिसके अंतर्गत लगभग 500 कंपनियां हैं।
PCMCIA जो स्मॉल क्रेडिट कार्ड डिवाइस जैसे एक कार्ड को डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं पीसी कार्ड, और ये जनरली यूज़ किया जाता है नोटबुक कंप्यूटर्स में। और इसको पहले PCMCI ही कहा जाता था, अब बाद में हम उसको पीसी कार्ड के नाम से जानते हैं। या फिर हम उसको बोलते हैं पीसी कार्ड या पीसी कार्ड होस्ट या और पीसी कार्ड सॉफ्टवेयर। चूँकि PCMCI एक रिफर्ड है एसोसिएशन और स्टैंडर्ड बॉडी होता है जिसने उस कार्ड को डेवलप किया है। पीसी कार्ड का जो स्लॉट होता है वो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, जो जनरली नोटबुक कंप्यूटर के अंदर होता है, जहाँ पर हम किसी भी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पीसी कार्ड अटैच किया जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पीसी कार्ड स्लॉट है जिसमें हम पीसी कार्ड को अटैच किया जाता है, तो पीसी कार्ड स्लॉट हुआ कि ऐसा स्लॉट जहाँ पर हम पीसी कार्ड को अटैच कर सकते हैं या करते हैं, जिसके अंतर्गत पहले इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि उसमें हम मेमोरी को पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में हम ऐड कर सकें और अन्य जो डिवाइसेस हैं उसको भी हम उसके अंतर्गत अटैच कर दें। इसके लिए पीसी कार्ड स्लॉट का बनाया गया था। और पीसी कार्ड स्लॉट का मतलब ही यही है कि हम उसके अंतर्गत किसी भी दूसरे डिवाइस को अटैच करने के लिए उसके पास पोर्ट अवेलेबल्स होते हैं। पीसी कार्ड स्लॉट जो होता है एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें टाइप 1 प्रकार का जो होता है जिसका साइज़ लगभग 3.3 mm थिकनेस होता है, और ये जनरली यूज़ होता है, प्राइमरली यूज़ होता है एडिशनल रोम या रैम को अटैच करने के लिए कंप्यूटर में। टाइप 2 प्रकार के कार्ड्स जो होता है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, जो 5.5 mm थिकनेस होता है, और ये कार्ड यूज़ होता है जनरली मॉडर्न फैक्स या SCI डिवाइस या लैन कार्ड्स को अटैच करने के लिए। और तीसरे प्रकार के टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 कार्ड्स, जो लगभग 10.5 mm थिकनेस होता है, जो सफिशेंटली लार्ज है पोर्टेबल डिस्क ड्राइव के लिए। तो ये 3 प्रकार के पीसी कार्ड होते हैं। टाइप 1 प्रकार का, जिसमें जनरली शुरुआत में रोम और रैम को अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता था। टाइप 2 प्रकार का जो होता है उसमें जनरली मॉडम वगैरह मॉडम फैक्स का यूज़ किया जाता है, लैन कार्ड का। और टाइप 3 प्रकार का जो है उसमें पोर्टेबल डिस्क ड्राइव को लार्ज या पोर्टेबल डिस्क ड्राइव को अटैच करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से पीसी कार्ड का जो स्लॉट्स हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 स्लॉट जो टाइप 1 कार्ड को अटैच करने के लिए होता है। टाइप 2 स्लॉट जो होता है वो टाइप 2 कार्ड को अटैच करने के लिए होता है, या फिर 2 टाइप कार्ड 1, मतलब टाइप 1 के 2 कार्ड को अटैच कर सकते हैं इसमें। और टाइप 3 का जो स्लॉट होता है उसमें टाइप 3 कार्ड को हम अटैच करते हैं, या फिर टाइप 1 या फिर टाइप 2, मतलब तीसरे प्रकार के जो कार्ड स्लॉट है उसमें तीनों प्रकार के कार्ड्स को अटैच किया जा सकता है। और जनरली मोस्ट जो नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें 2 पीसी कार्ड स्लॉट्स होते हैं, और ये अलाउ करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 पीसी कार्ड्स को, 2 टाइप 1 और टाइप 2 पीसी कार्ड्स को और एक टाइप 3 पीसी कार्ड्स को। और ये जो पीसी कार्ड्स होते हैं नोटबुक कंप्यूटर में एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टैक्ड रहते हैं, एक के ऊपर एक रहता है। और जनरली जो टाइप 3 पीसी कार्ड जो होता है वो बॉटम स्लॉट में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि
पीसी कार्ड्स क्या होता है, कितने प्रकार के कार्ड्स होते हैं, कार्ड स्लॉट्स क्या होता है, रैम क्या होता है, हमारा डैश्ड क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट क्या होता है, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी क्या होता है, पीसीएमसी या इस कार्ड स्लॉट, ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने देखा। और ये जनरली आपके क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे तो इसको शॉर्ट नोट के तहत पूछे जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन इसके अंतर्गत एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। थैंक यू।